हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रेस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि आरआरसी ग्रुप डी 2022 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो कि आपको बेनिफिट होगा। आपको बेनिफिट हो जाएगा। आपका एएलपी का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बेनिफिट हो जाएगा, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बेनिफिट हो जाएगा, आरपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बेनिफिट हो जाएगा, जेई का एग्ज़ाम है उसमें बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि देखिए रेलवे का जो ट्रेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछता ही पूछता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो है जो हम करवाने वाले हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को कर करके जाते हैं तो 70 से 80% क्वेश्चन आप एग्जाम में मार करके आइएगा। तो देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है आरआरसी ग्रुप डी के क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन जो आपको हम करा रहे हैं, आप क्वेश्चन को आराम से ए टू जेड 100% देखिए, 100% अपना एफर्ट दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा 100% तो क्वेश्चन आपसे छूट सकता है, ये मेरा मानना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो देखिए पेरियार नदी जो है एक पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है, अब पेरियार नदी है, पेरियार पुल वगैरह का, पेरियार से कोई भी आंसर आ जाएगा तो आप सीधे जाइएगा केरला। तो केरला में पेरियार नदी बहती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो देखिए पर्यावरण को जो प्रदूषित होता है उसके स्वच्छ करने के लिए एक लाइकेन जो होता है जिम्मेदार होता है। तो लाइकेन किससे बना होता है, तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। कवक और शैवाल दोनों एक प्रकार के क्या हैं, सहजीवी जो होते हैं। कवक और शैवाल जो है दोनों एक प्रकार के सहजीवी हैं और कवक और शैवाल से मिलकर के क्या बनता है, लाइकेन बनता है। और लाइकेन का काम क्या करता है, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए काम करता है। प्रदूषण के सूचक भी हमको इसको लाइकेन को बोल सकते हैं। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको लाइकेन ना दे करके कवक और शैवाल भी दोनों हाइफन में करके दे सकता है इस तरह से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म की बारे में बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल नेम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए जैन शब्द जो है जिन से निकला हुआ है। देखिए क्या लिखा गया है, जैन शब्द जो है जिन से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। तो देखिए जमीन में रिस जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन इसको हम बोल सकते हैं। जो जमीन में रिस करके जाता है उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में बदल दिया गया है। नाम इसका बदल दिया गया है। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हम कितना बार इसको बताए हैं। तो देखिए उसका एक देखिए छोटा डेट पूछ दिया है कि देखिए छोटा डेट किस तरह है, तो 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और वही राजीव गांधी खेल रत्न की बात करते हैं तो 1991 से 1992 इसका गठन किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। और इसके अंतर्गत जो है राजीव गांधी खेल के अंतर्गत पहले जो था 15 लाख रुपया दिया जाता था, अब जो है इसके अंतर्गत 25 लाख रुपया दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जब भी योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे तो अध्यक्ष की बात करते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में लागू किया गया था। और उस टाइम में अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि वहाँ फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। आगे बात करते हैं, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन तक के, देखिए लिथियम से लेकर के कब तक जाना है आपको, फ्लोरीन तक जाना है। फ्लोरीन तक जाने का प्रभाव नाभिकीय आवेश पर क्या पड़ता है और परमाणु त्रिज्या पे क्या पड़ता है। तो देखिए लिथियम जो होता है बाएं साइड में किसको हम रखते हैं, धातु को रखते हैं, और दाहिने साइड किसको रखते हैं, हम अधातु के रखते हैं। तो देखिए फ्लोरीन एक अधातु नहीं है, लेकिन फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है, जो 17 ग्रुप में आता है। और देखिए अगर बात करते हैं कि बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो देखिए बाएं से दाएं जाने पे नाभिकीय आवेश जो है बढ़ता है। और वही क्या पूछ रहा है कि परमाणु त्रिज्या जो होता है, बाएं से दाएं जाने में परमाणु त्रिज्या जो है घट जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बढ़ता है और घटता है, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो देखिए, पंचायत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगौर में किया गया था। और वही 11 अक्टूबर 1959 को दूसरा हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट जो किया गया था राजस्थान में किया गया था, और दूसरा जो है आपका यहाँ आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि फर्स्ट जो है पूछ रहा है, तो कहाँ में हो जाएगा? राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो देखिए, 1930 में जो था दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन कौन से थे? देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम तत्व जो थे हाइड्रोजन थे, और अंतिम तत्व जो थे थोरियम थे। थोरियम का परमाणु संख्या होता है 90, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालो लुको त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, ये सभी जो त्यौहार जो हैं आप एक नोट कर लीजिएगा त्यौहार को, क्योंकि ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन एक रेलवे में जो स्टैटिक्स फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि चालो लोको त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए, ये हो जाएगा, मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, केरल यहाँ पे पाया जाता है पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी बोल सकते हैं, या वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी में पाया जाता है। तो ऑप्शन में केरल था, तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, फ्यूज का तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, फ्यूज का तार जो है पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। देखिए, पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उच्च हो जाता है, और गलनांक क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है, इसीलिए लंबा और पतला बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, केसुरकीय के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए, SER जो होता है क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? इसका ACR का फुल फॉर्म हो जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसका फुल नेम हो जाएगा। ये भूमिका निभाएगी विष तथा औषधियों के विसरण का काम करती है। कौन? तो SER। आगे बात करते हैं, ओम का नियम पूछा गया है, तो ओम का नियम क्या है? V बराबर IR हो जाएगा। V जहाँ वोल्टेज हो जाएगा, I करंट हो जाएगा, R जो हो जाएगा आपका रजिस्टेंस हो जाएगा। आगे बात करते हैं, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफर में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो देखिए, फोटोग्राफर अगर जहाँ पे बात आ जाती है, तो वहाँ आ जाएगा आपका सिल्वर बोरोमाइड आ जाए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें सिल्वर बोरोमाइड दिया गया है, कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। तो AgBr इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल साहित्य पुरस्कार। ये देखिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको काट दीजिए। किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के कारण बनते हैं। तो देखिए, अगर लेंस की बात किया गया है तो प्रकाश किरणें क्या हो जाएगा? लेंस की बात किया गया है तो अपवर्तन हो जाएगा, और वही अगर दर्पण होता है तो परावर्तन होता है। तो आँख के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो आँख के लेंस में उत्तल लेंस। आँख में कौन सा लेंस होता है? तो आँख में लेंस होता है, और जब लेंस होता है तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो देखिए, जब प्रकाश के किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा, अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरेगा, तो आपतन और परावर्तन किरण का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 0 डिग्री। आगे बात करते हैं, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है? तो देखिए, अगर मान लिया जाए पर्दे पर प्रतिबिंब हम प्राप्त कर रहे हैं, तो पर्दा पर प्रतिबिंब हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक नहीं हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वास्तविक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ जो होता है निकलता है? तो देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O जो होता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसका कैल्शियम नेम होता है कैल्शियम सल्फेट। इसका होता है कौन सा? कैल्शियम सल्फेट हो जाता है। और यही जो होता है CaSO4 × ½ H2O की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हेमी सल्फेट, इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम के फार्मूला हो जाएगा CaSO4 × TH2H2O, और हाफ कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × हाफ H2O। और कैल्शियम सल्फेट हम बोलते हैं किसको, तो कैल्शियम सल्फेट हम बोलते हैं जिप्सम को, और वही बात किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पूरा हो गया इसका। धुएं में किसके कारण प्रकाश जो है दिखाई देते हैं, तो देखिए धुएं में एक प्रकार के आप देखे होंगे किसी भी छिद्र से, इस तरह से अगर दिन के मौसम में किसी भी छिद्र से आपको रोशनी आते हुए दिखता होगा तो एक इस तरह से बूंदे बूंदे के टाइप का आता होगा, तो ये टिंडल प्रभाव के कारण जो होता है दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो देखिए कौन सा अवतल दर्पण पूछ रहा है, तो एक अवतल दर्पण पूछ रहा है। अवतल दर्पण में मान लेते हैं ये फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात करते हैं, वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है, मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पे रखा गया है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए प्रतिबिंब जब यहाँ पे रखा गया है तो वस्तु यहाँ पे रखा गया है तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ पे बनेगा, यही कहने का मतलब है। तो देखिए अगर मान लेते हैं प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे रखा गया है तो प्रतिबिंब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, अलग दूर बनेगा, और उसके बाद वास्तविक बन जाएगा और उल्टा बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र से दूर हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, और वास्तविक है तो उल्टा बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे बात करते हैं, विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है। तो देखिए एक युक्ति होती है, जब देखिए विद्युत मोटर की कुंडली में अर्ध घूर्णन मतलब कि आधा घूमने के बाद विद्युत धारा की दिशा जो है उत्क्रमित हो जाता है, मतलब कि उल्टा हो जाता है। किसकी वजह से होता है, तो विभक्त बल्ले के वजह से होता है ऐसा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा जो है CSO केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा जारी करती है। आगे बात करते हैं, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़ा की सहायता कौन करता है। तो देखिए इससे दो क्वेश्चन बना आपका कि सांस लेने में हवा का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो फेफड़ा के द्वारा होता है, और उसकी सहायता कौन करता है, तो श्वसन नासिका एक ट्रैकिया जो होता है, गर्दन के पास ट्रैकिया होता है, वही जो है मदद करता है इसके लिए, श्वास लेने के लिए। आगे बात करते हैं, संघाई हिरण किस राज्य की राजकीय पशु है। तो देखिए संघाई हिरण की बात पूछा गया है कि संघाई हिरण जो है किस राज्य का राजकीय पशु है, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स फॉर्म का क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में देखने को, रेलवे के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तो नर्मदा नदी जो हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलेगी। उसके बाद सोन नदी भी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, तो ये आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है। तो देखिए 51 एक भाग पूछा गया है, तो भाग कौन सा हो जाएगा, 4A भाग हो जाएगा, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। आगे बात करते हैं CORPA कोरोपा का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 जो हो जाएगा इसका फुल नेम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 279A की बात करते हैं तो ये संबंधित है GST से। GST दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है, और 101वां संविधान संशोधन 2017 से इसको GST को लागू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मासीराम किस पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए मासीराम, गारो, खासी, जयंतिया जो है ये सब मेघालय में स्थित है। मासीराम कहाँ में स्थित है, तो खासी पहाड़ी पे स्थित है। नवरोज उत्सव कौन सा धर्म मनाते हैं, तो नवरोज उत्सव मनाया जाता है, पारसियों के द्वारा जो है नवरोज उत्सव मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है। तो देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा की क्षय अगर बोला जाता है तो उसके लिए सही विधि बताया गया है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन उसी को बोलते हैं जो हवा के द्वारा मृदा अपरदन हो जाता है, पानी के द्वारा मृदा का क्षय हो जाता है। उसी को रोकने के लिए कौन सी विधि हम अपना सकते हैं, तो समोच्च रेखीय जोताई विधि जो होता है उसके द्वारा रोका जा सकता है।
आगे बात करते हैं, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए भारतीय संग्रहालय अधिनियम की बात बोलते हैं तो 1910 में जो है भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। देखिए ये सब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनने की संभावना ज़्यादा होती है और ये सब क्वेश्चन जो है रेलवे की एग्जाम में खास करके रेलवे की एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर ज़्यादा मिलता है तो ये सब क्वेश्चन पर जोर ज़्यादा दिया जाए। आगे बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय आय को सबसे पहले अगर मापा गया था तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा नापा गया था। आगे बात करते हैं, संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो संध्या गुरंग को किस खेल के लिए? तो बॉक्सिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फॉर्म शुरू किया है? तो पिंक फॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा के लिए शुरू किया गया। देखिए ये सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो देखिए हाजी अली दरगाह की बात करते हैं तो वर्ली तट मुंबई में जो है हाजी अली दरगाह है। हाजी अली दरगाह कहाँ हो जाएगा? तो मुंबई तट, वर्ली तट मुंबई में हो जाएगा। टीपी सोफे, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको काट दीजिए। पंचायती राज में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? तो देखिए पंचायती राज में महिलाओं का जो है 33% आरक्षण मिलता है। वही बिहार की बात करें तो बिहार में 50% आरक्षण दिया गया है। आगे बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी को सूत्र क्या होगा? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र संबंध बताया गया है। तो वक्रता त्रिज्या देखिए r बराबर हो जाएगा, क्या होता है? तो 2f हो जाता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाता है। वही कभी कभी जो पूछ देता है, अभी कभी कभी पूछ देता है क्या कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि डायामीटर बराबर क्या होता है? तो अगर डायामीटर बराबर बात करते हैं तो 2 से गुना कर दीजिए। त्रिज्या डायामीटर जो होता है त्रिज्या के दुगना होता है। तो वही अगर फोकस दूरी हो जाएगा, डायमीटर और फोकस दूरी के संबंध पूछेगा तो 4f यहाँ आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, इस पे बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखिए यही पूछ रहा है कि अगर मान लिया जाता है R प्रतिरोध है, अगर हम इसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 50-50% दोनों का प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन जो फार्मूला दिया गया है C6H12 में कितने कार्बन बंध है, हाइड्रोजन बंध मिलाकर कितने सहसंयोजक बंधन बनाते हैं? तो देखिए C6H12 दिया गया है, C6H12। तो अगर कार्बन बंधन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधन की बात करते हैं तो 12 हो जाएगा और वही टोटल सहसंयोजक बंधन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैक्टीरिया जो है पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया, बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक होते हैं? तो कौन हो जाएगा? इकोलाई या फेकल स्टेप्टोकोकी हो, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू और आयोडीन के घोल को क्या बोल रहे हैं? आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है उसकी उपस्थिति के कारण यह नीला या काला हो जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण हो जाएगा? तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण नीला या काला हो जाएगा। देखिए आलू में जो होता है रिच अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच अमाउंट में होता है। तो अगर आप आयोडीन उस पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? काला टाइप का हो जाएगा या हल्का नीला कलर में आ जाएगा। तो यही अगर हल्का नीला और काला कलर में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका स्टार्च हो जाएगा। तो स्टार्च यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल दर्पण जो है 25 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, ठीक है। मतलब कि U बराबर जो है इसका वस्तु की दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो आवर्धन कितना हो जाएगा? तो देखिए आवर्धन की इक्वल टू एक फार्मूला होता है, एम बराबर हो जाता है
एम बराबर हो जाएगा वी बाई यू, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। यही इसमें यही पूछा गया था कि अवतल दर्पण हो जाएगा एम बराबर वी माइनस यू हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आगे बात करते हैं, और पौधे में गैस विनिमय किसके द्वारा होता है? तो देखिए पौधे में जो पत्तियाँ जो होती है, पत्तियाँ में छोटे छोटे रंध्र होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑस्टोमेटा बोलते हैं। और उन्हीं के द्वारा जो होता है गैसों का विनिमय होता है, जैसे ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, उन्हीं के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं, बुझे हुए चूने को क्लोरीन की अभिक्रिया, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए बुझे हुए चूने जो होता है, बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन की प्रक्रिया आप देते हैं तो क्या हो जाएगा? CaOCl2 बनेगा। आपका क्या बन जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोष इलेक्ट्रॉन मौजूद, देखिए कोष इलेक्ट्रॉन की बात किया गया है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए क्योंकि 2 और 4 कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है और ब्राह्मण कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और वही बोल रहा है कोष इलेक्ट्रॉन की बात किया गया है, तो इनर वाला हो जाएगा कोष इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है? क्या बोल रहे हैं? किसी अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ बनता है, तो अवक्षेपण में जो है अविलेय पदार्थ बनता है। आगे बात करते हैं, आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया था? देखिए आवर्त सारणी जो हुआ था, आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के आवर्त सारणियों के बारे में बताया गया है। और अगर बात किया गया है सिर्फ आवर्त सारणी की अगर बात किया गया है, तो आवर्त सारणी की बात किया गया है तो इसमें हो जाएगा परमाणु संख्या। वही अगर आपको पूछ देगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अगर मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाएगा तो परमाणु संख्या के आधार पर हो जाएगा। वही अगर बात किया जाता है कि मेंडलीव द्वारा दिया गया जो परमाणु संख्या पर ये था, क्या बोलते हैं, मेंडलीव द्वारा दिया गया जो अब आवर्त सारणी था उसमें जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था मेंडलीव के द्वारा, और जो मोसले के द्वारा दिया गया है जो परमाणु संख्या के आधार पर दिया गया है उसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मानकर अभी तक चल रहे हैं। आगे बात किया गया है पाचन अंतर्ग्रहण निष्कासन शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो देखिए पाचन बोला है, पाचन अंतर्ग्रहण निष्कासन शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम, यही सब में से सही क्रम पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, अंतर्ग्रहण अंदर लीजिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। पाचन के बाद आपका शोषण होता है। अगर देखिए किसी भी चीज़ को आप खा रहे हैं तो अंतर्ग्रहण खा रहे हैं, उसके बाद खाने के बाद क्या हो जाएगा? पचेगा। पचने के बाद उसका पौष्टिक तत्व जो होता है शोषण होगा। शोषण के बाद हो जाएगा स्वांगीकरण हो जाएगा, और स्वांगीकरण के बाद जितना होगा प्रोडक्ट जो हो जाएगा आपका जो है जितना निकला हुआ वेस्ट मटेरियल हो जाएगा जो बाहर निकल जाएगा। यही इसके पूछ रहा है, अरेंजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। आगे बात करते हैं, पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान के द्वारा दिया गया था? तो देखिए पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है इसका स्थापना किया गया था 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना किया गया। तो देखिए बहुत बारीकी से रेलवे ने जो है बहुत बारीकी से छोटा छोटा डेट पूछा गया है। तो देखिए छोटा डेट पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। किसमें? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो छोटे डेट दिए गए हैं उस डेट पे आपको ध्यान देना जरूरी है। देखिए क्योंकि इसमें दिया गया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मतलब कि सेल का स्थापना कब किया गया था? तो देखिए पूरा छोटा डेट के साथ दिया गया है, 19 जनवरी 1954 को किया गया था, 19 जनवरी 1954 के किया गया था। आगे बात करते हैं, उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है? तो देखिए उप का अर्थ हो जाता है निकट वाले वस्तु की बात किया गया है, तो उप का अर्थ क्या होता है? निकट या समीप की बात करता है। आगे बात करते हैं, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शिक्षालय लॉन्च किया है? तो देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्लभ रोग दिवस जो होता है रेयर डिजीज डे
कब मनाया जाता है? तो देखिए रेयर डिजीज डे होता है, अगर दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, घोंसी खुदाई सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित हो? तो देखिए घोंसी खुर्द सिंचाई परियोजना की बात किया गया है। तो आप ये मत देखिए कि घोंसी पूछ दिया गया तो बिहार में घोंसी एक जगह है, उसके आधार पर मार दे तो आपका हो जाएगा गलत। क्या पूछा गया है इसमें? तो घोंसी खुर्द सिंचाई परियोजना की बात किया गया है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। इसी तरह से जो होता है आज का जो है टॉपिक जो है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा या किस तरह से इसको मॉडिफाई करना है, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। और आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे देखिएगा आपको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको हम बता दें एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ पे जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर वाइज में प्रैक्टिस सेट चलेगा। अब रेलवे का भी क्वेश्चन उसमें डाला जाएगा। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।